खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम जो बुलिश काउंट ट्रैक कर रहे हैं वो तकरीबन अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुका है। और ये आपको मैंने सपोर्ट एरिया दिया था रेड वेव काउंट का। फिलहाल येलो वेव काउंट उड़ा देते हैं क्योंकि ज़्यादा डीप रिट्रेस नहीं आई। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ये वाली मूवमेंट है ये मुझे थ्री वेव लगती है, और थ्री वेव भी कम्प्लेक्स है, सिंपल ए बी सी नहीं है। हम इसे डब्ल्यू एक्स वाई लेंगे। तो मार्केट उससे नीचे नहीं गई, गोल्डन रेशो से ही रिएक्ट हुआ है और उसके बाद फौरन ही इम्पल्स आ गया है। और ये मैंने आपको दूसरा सिग्नल बताया था कि पहला कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट पकड़ेगी, ये सपोर्ट जोन था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि ये जब 63 को क्रॉस करेगी, 57 पे जो भी ट्रेड में शामिल होना चाहे उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए 63। जैसे ही प्राइस 63 क्रॉस करेगी तो ये हमारे अगले मेन टारगेट की तरफ जाएगी। तो इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं रही। तो अब ये हम अपनी फाइनल वेव में हैं। ये एक्सटेंड भी हो सकती है, और क्योंकि फ़िलहाल हमें इसका कोई आइडिया नहीं है, कंप्लीट वेव्स नहीं है, 1 2 3 वेव्स हैं। अगर इसको छोटी सी 4 ले लें तो ये भी फिफ्थ वेव स्टार्ट हुई है। मुमकिन है ये ऑल टाइम हाई क्रॉस कर ले, नज़दीक तो हम आए हुए हैं, 2783 पे हैं। और इनके टारगेट्स देखते हैं। लेट्स से इस स्पोर्ट जोन को भी हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रही है अब। इसके ये क्वेश्चन मार्क है कि आया हमने इसको ठीक लेबल किया है। फ़िलहाल चूँकि सारे सपोर्ट लेवल इंटैक्ट हैं और मार्केट वहाँ से रिएक्ट करती रही है, तो हम फ़िलहाल इसी के साथ चल रहे हैं। देखना ये है कि ये एक्सटेंड होता है या नहीं। ये वेव 4 यहाँ पे ख़त्म हुई थी, वाइट वाली 2689 पे। यहाँ से हम लेंथ लेंगे 1 2 3 की, और इसको हम ऐड कर देंगे जो वेव 4 जहाँ पे फिनिश हुई है 2763 पे। इसका जी मिनिमम टारगेट बनता है 2782। हम तकरीबन उधर ही हैं। हम इस वेव की, जो ये रेड कलर का वेव काउंट है 1 2 3 4 5, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। इन केस ऑफ फिफ्थ वेव एक्सटेंशन, जो कि मुझे लग रही है, क्योंकि अभी तक कोई साइन ऑफ रिजेक्शन नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जब प्राइस अपने टारगेट एरिया पर पहुंचती है तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन आता है, 15-20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, क्योंकि ये जो वेव है इसको तकरीबन 100 पॉइंट्स तो हो गए हैं। ये स्टार्ट हुए थे हम 2689 पे, और 2783-84 तक हम आ चुके हैं, यानी तकरीबन 95-96 पॉइंट हमने कर लिए। तो ये 100 पॉइंट की मूव है, इसकी कोई रिजेक्शन 15-20 पॉइंट की तो आनी चाहिए थी। वेव ए में या वेव 1 में हमें पता चलता कि प्राइस रिजेक्ट हो गई है। फिर अगर हम इसको जूम इन करके वेव 5 को लेबल करें, हालांकि ये छोटी वेव्स को लेबल नहीं करना चाहिए, ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है, अनरिलायबल होती हैं ये। एज्यूम कर लें कि ये 1 2 3 4 और ये 5 अभी शुरू हुई है। 5 की भी ये 1 2 3 4 5। तो फर्दर इसको लेबल नहीं करते, सिर्फ आपको समझा देता हूँ कि ये 1 2, ये सारा 3, ये 4 और ये 5। 5 में भी ये पहला 1 2 हो गया है, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इस तरह से होना चाहिए मेरे हिसाब से। 1 2 3 4 5। वैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 वेव्स हम इनको काउंट कर सकते हैं किसी ना किसी तरह से। इसको छोटा 1 2 ले लें, फिर ये सारे का सारा 3 ले लें, उसके बाद 1 और 5 की लेंथ सेम होगी, और सी हमारी सबसे, वेव 3 सबसे बड़ी होगी। इस तरह भी किया जा सकता है।
लेकिन अभी चूंकि इसका रुख ऊपर की तरफ है और कोई साइन ऑफ रिजेक्शन नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही लेते हैं। अब चूंकि हमारा टारगेट एरिया में हम दाखिल हो चुके हैं, यानी अब हमारी रिवर्सल जो है वो किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड है। मैं आपको एक, जो मैंने पिछली लार्जर डिग्री की वेव काउंट्स रिमूव कर दी थी, कि आप लोग उलझ ना जाएं, आज आपको उसकी तरफ लेकर जाते हैं कि हमने ये टारगेट एरिया क्यों सिलेक्ट किया था और क्यों पिछले 1 महीने से मैं बार बार यही बात आपको बता रहा हूँ कि हमारा टारगेट ऑल टाइम हाई क्रॉस करना और 3,000 तक पहुंचना है। अच्छा, इसको भी हटा देते हैं, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि ये नया स्पोर्ट एरिया बनेगा, हम बाद में लेंगे। जब तक हमारी रिजेक्शन नहीं बनती है, हमें कुछ नहीं करना है। ये आपको मैंने बताया था कि वेव 4 जो है ना, ये ए बी सी में यहाँ ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम अपनी फाइनल वेव में है, इसके बाद करेक्शन आनी है, डीप होगी वो। तो इसको हमने लेबल किया था ए बी सी या 1 2 3, क्योंकि पहली 3 वेव्स और ए बी सी एक तरह होती हैं। अगर वेव 4 आए तो वेव 5 आती है, वरना ए बी सी का स्ट्रक्चर और 1 2 3 का स्ट्रक्चर सेम होता है। यानी ये 5 वेव्स, इसको वेव ए कह लें या वेव 1 कह लें। ये 3 वेव की करेक्शन है, ए बी सी एक्सपेंडेड फ्लैट, वेव बी या वेव 2, और ये हमारी बन रही है वेव सी या वेव 3। जो भी आप इसको नाम ले लें, इसकी डिग्री थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने फिर डिफरेंट तरीके से काउंट किया हुआ है। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया। ये आपने इसी तरह लेना है, लेंथ लेनी है रेड वाले वेव 1 2 3 की, 4 में ऐड करेंगे तो हमारा नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2811। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, या खड़ा ही रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, मिक्स हो जाएंगे। असल में एक और फिब लेना चाह रहा था मैं। तो अब ये जो हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि इसको ए बी सी अगर हम लेते हैं तो हमारा डायगोनल काउंट है, वरना ये 1 2 3 4 और फिर 5। फिलहाल हम इसको डायगोनल ले रहे हैं। डायगोनल लेने के लिए हमारी ये वो वेव 4 ख़त्म हुई थी यहाँ पे लार्जर डिग्री वाली 2536 पे। इसकी लेंथ लेंगे 2721 पर, और ये दूसरी दफ़ा जब ये करेक्शन ख़त्म हुई थी, ये फ्लैट करेक्शन ए बी सी, तो हमारी वी वेव कहाँ ख़त्म हुई थी, 2583 पे। ठीक हो गया जी। तो इस हिसाब से जो हमारा पहला टारगेट बनता था ना, ए बी और सी का, वो बनता था 1 to 1 रेशो, 2772, जो हमने क्रॉस कर लिया है और कोई रिएक्शन भी नहीं आया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, यानी ये इस वाली वेव सी का, येलो वेव सी इन सर्कल, इसका टारगेट है गोल्डन रेशो। इन दो गोल्डन रेशो में से कोई एक, 2847 न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा। ये यहाँ पे आके प्राइस या रिजेक्ट हो, या प्राइस रिजेक्ट हो 2895। ये हमारा दूसरा टारगेट बनेगा अगर यहाँ पे रिएक्शन नहीं आता। इन दो गोल्डन रेशो के दरमियान रिजेक्शन एरिया बनेगा इस वेव सी के मुताबिक, इन केस ऑफ एक्सटेंशन। वरना मिनिमम टारगेट कंप्लीट हो चुका है, इस बड़ी वेव का भी और जो हमने इंटरनल वेव काउंट लगाया था उसका भी। उनका जो मेन टारगेट बन रहा था वो हमने निकाला था 2832, और ये 47, इसका फेब आ रहा है 47। ये जो हमने बॉक्स बनाया था पिछले वीडियोस में, आपको याद होगा कि लेंथ ली थी वेव 1 2 3 की, ऐड किया था वेव 4 में, तो ये टारगेट एरिया निकला था 2780 से 2835। तो अब हम असूली तौर पे अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच चुके हैं।
अगर ये फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड हुई तो हम पहला स्टॉप है 2811, इसको मार्क कर लें अपने पास। यहाँ पे रिएक्शन नहीं आता 2847 और फिर 2895, लेकिन यहाँ तक जाने के लिए इसको मज़ीद डिप्स लेनी पड़ेंगी 2-3 और एक्सटेंशंस देनी पड़ेंगी। सिंपल वन गो में ये ज़्यादा से ज़्यादा 2811 तक मुझे जाता हुआ लग रहा है। वैसे यहीं से रिजेक्ट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि जो प्रीवियस हाई था ये वाला 2790 वाला, इससे कुछ 40-50 पॉइंट तो ऊपर जाए ना नया हाई, या मतलब ये 2800 पे जाके रिजेक्ट हो जाए या 2811 पे 15-20 पॉइंट का क्या हम डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते कि ओवर शूटिंग वेव बी है, जिसके चांस नहीं है क्योंकि क्लियर 5 वेव डाउन आ गई थी, लेकिन स्टिल वेव बी बाजों का थोड़ा सा ऊपर निकल जाती है। अगर ये 40-50 पॉइंट ऊपर चला जाए, 2850 तक चला जाए या 2900 तक, फिर बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए वेव काउंट करना कि हम इसको ए बी सी लेंगे या 1 2 3 ले लेंगे। जब ये वेव काउंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम एक वेव 4 का सपोर्ट एरिया डिफाइन करेंगे। यानी आप ये आपने देख लिया, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसको फिर अगली उसमें ले आएंगे जब टारगेट वहाँ तक पहुँचेगा। इस वक्त आपको ये चीज़ बताना थी कि फ़र्ज़ कर लें ये मूव यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, तो हम कंसीडर करेंगे कि ये ए बी सी है, क्योंकि ए बी सी में जो आपका पैटर्न बनता है डायगोनल का, वो 1:1 रेशो काफ़ी होती है। लेकिन अगर ये वेव 3 है तो फिर इसको लाजमी कम अज़ कम 1.382 या 1.618 हिट करना चाहिए। यानी अगर तो ये वेव 3 है तो फिर इसको जाना चाहिए 2850 तक या 2900 तक। लेकिन अगर ये डायगोनल है और ए बी सी है तो हमारी आप यूं समझ लें कि ये ए, ये बी और ये सी, ये हमारी बन जाएगी वेव ए। ठीक है, ये 3 मूव्स की वेव ए बड़े लेवल का डायगोनल, क्योंकि अगर ये 1:1 रेशो से वापस आ जाता है, उसके बाद इसी तरह हमारे पास फिर आएगा ए, बी और सी, वो हमारे पास होगी एक लार्जर लेवल की वेव बी। और फिर हमारे पास 1 2 3 4 5 हो सकता है वेव सी में 5 वेव्स आ जाएं। फिलहाल हम डायगोनल ही सोचेंगे जब तक हमारे पास कंप्लीट एविडेंस नहीं आ जाता कि ये वेव 3 है। वेव 3 के लिए लाजमी है कि ये 2850 तक जाए, और जब ये वहां तक चली जाए तो उसके बाद हम इसको, हमने वेव 3 लिया हुआ है ना टोटल को, नहीं 2583 से हमने इसको वेव 3 कंसीडर किया हुआ है जो ख़त्म हो रही है 850 पे। तो इसका हम सपोर्ट जोन लेंगे मैक्सिमम 50% तक। ठीक है, यानी 2714 से लेके 2746, यहाँ पे उसको सपोर्ट पकड़ के फिर वेव 5 देनी चाहिए। अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है तो फिर हमारे पास वेव 4 का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम एक लार्जर सपोर्ट लेंगे जो यहाँ से स्टार्ट होगी 2536 से, क्योंकि फिर हम एबीसी को ट्रैक कर रहे हैं बुलिश काउंट के लिए। तो फिर हमारा सपोर्ट जोन ये लास्ट वाला बनेगा, 50% गोल्डन रेशो और मैक्सिमम 78.6। लेकिन जब तक रिजेक्ट नहीं होता है हमें पता नहीं है हमने कि ये फिब लेवल कहाँ से लेना है, हम इसका इंतज़ार करेंगे। इस वक्त जो इमीडिएट टारगेट है वो दो हैं। एक तो जो पिछला टारगेट है, यानी जो प्रीवियस हाई था
2790 हो सकता है वहाँ से रिवर्स हो जाए, या फिर 2811 इस पे फोकस करना है हमने। उसके बाद हमें पुल बैक बताएगा। अगर तो पुल बैक हुआ सिंपल 3 वेव्स में, तो इसका मतलब है अभी ये और ऊपर जाएगा। अगर 5 वेव्स रिवर्स आ गई हमारे पास और फिर 3 वेव्स का फुल बैक आ गया, यानी ये फर्ज करें 2811 से रिवर्स होता है 1 2 3 4 5। इस तरह की 5 वेव्स आ गई हमारे पास 1 आवर चार्ट पे, और उसके बाद ए बी सी पुल बैक आ गया, तो ये जगह होगी जहां पे हम सेल की ट्रेड लेंगे और उसके बाद प्राइस इम्पल्सली नीचे जाएगी। ये 1-2 सेटअप भी हो सकता है, ये ए बी सी भी हो सकता है। फिर हमें ये देखना है कि हमारा सपोर्ट एरिया क्या बनता है। अगर तो सपोर्ट एरिया पे आके प्राइस ने रिएक्ट किया तो फर्दर कंटिन्यूएशन है अप टू 3000। अगर हमारा सपोर्ट एरिया ब्रीच हो गया तो हम एक डीपर करेक्शन में जा रहे हैं, जिसका मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, जो हमें 2400 की रेंज तक या 2300 की रेंज तक भी लेकर जा सकती है। लेकिन जब वो होगा सो होगा। फिलहाल ट्रेंड अप है, हम लोग भी अप ही कंसीडर कर रहे हैं। इसमें आप ये देख लें, इसको क्या हो गया है, इसमें आप एक ट्रेंड लाइन खींच लें एज फर्स्ट सिग्नल। ये वेव 1 हमने ली थी यहाँ से 2689, वेव 5 की वेव 1 यहाँ से हमने स्टार्ट की थी। ये वाली इस डिप को टच करेंगे, सेकंड आपका ये होगा, और ये तीसरा भी इसको टच हो रहा है। तो ये हमारे पास 3 वैलिड टच पॉइंट्स हैं, 1 2 और 3। तो नीचे जाने के लिए, ट्रेंड चेंज होने के लिए सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, और 100% कंफर्मेशन हमारे पास होगी इसकी जब प्राइस, पहली कंफर्मेशन ये ट्रेंड लाइन टूटना है, दूसरी कंफर्मेशन है 2734, और फाइनल कंफर्मेशन है जब हम वेव 4 का जो लो था उसको टेक आउट करेंगे 2689 पे। ये 100% कंफर्म हो जाएगा कि टॉप इन प्लेस हो चुका है और हम करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। फिर हमारा जो सपोर्ट एरिया होगा वो डिफाइन करेगा कि हम कौन सी वेव में कौन सी करेक्शन पे हैं। फिलहाल इतना ही आप लोगों को बताना था कि इस वक्त हम अपने रिवर्सल जोन में हैं। ये एरिया मैं आपको काफ़ी दिनों से बता रहा था। जिस दिन प्राइस यहाँ पे आई थी, वेव 4 का बॉटम आउट हुई थी, ये तकरीबन 20 जनवरी को, तब मैंने आपको ये एरिया डिफाइन करके दिया था, ये ग्रीन बॉक्स जो है। इसको हमने कैसे लिया था, जो लोग पुरानी वीडियोस नहीं देख रहे वो फिर देख लें। हमने लेंथ ली थी वेव 1 की वेव 3 तक, इसको ऐड किया था वेव 4 में, तो ये हमारे पास एरिया आ गया था 2007 से लेकर ये एरिया, जो बिल्कुल क्योंकि लाइन के ऊपर आ रहा है इसलिए शायद नज़र नहीं आ रहा, 2780 से 2835 तक। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आगे 2 दिन छुट्टी है, कल कोशिश करेंगे कि बीटीसी पे वीडियो बनाएं, और फिर मंडे से दोबारा देखेंगे कि मार्केट क्या करती है।